हॅलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीख रहे स्टैंडर्ड 10 का 9 पोएम ऑक्शन। इस पोएम को इंदिरा संत इस कवियत्री ने लिखा है। इस पोएम में सीमा पे जो जवान लड़ रहे हैं उनका ऑक्शन करने के लिए कवियत्री कहती है। ऑक्शन मतलब उनकी आरती उतारना, उनकी आरती करना। और उनकी आरती करते वक्त, उनकी ऑक्शन करते वक्त मन में जो विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, भावनाएं आती है, उसका वर्णन कवित्री ने ये इस पोएम में किया हुआ है। सीमा पे जो जवान युद्ध के लिए जा रहे हैं उनका पूरा देश ऑक्शन करता है और उस ऑक्शन करते वक्त मन में जो भावनाएं आती है वो भावनाएं इस पोएम में लिखी हुई है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। कवियत्री इंदिरा संत, उनको बहुत दुख है कि उनके पास कोई धन दौलत नहीं है। द्रव्य मतलब धन दौलत नहीं है। देश को समर्पित करने के लिए बल भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। उनके अंगात मतलब बदन में, शीर मतलब वेन्स में ब्लड भी नहीं है। उनके पास ना कोई शारीरिक बल है, ना आर्थिक बल है, ना फिजिकली ना फाइनेंशियली वो मजबूत हैं। लेकिन ये जो सोल्जर है, जो जवान है, फिजिकली भी और मेंटली भी देश की सेवा के लिए समर्थ है, देश की सेवा करने के लिए कैपेबल है। इसका अभिमान कवियत्री को होता है। देश की सीमा पे जो सैनिक रहते हैं वो देश के भूषण है। भूषण है मतलब देश का वो गौरव है। अपनी जान की बाजी लगा के वो सीमा के ऊपर खड़े रहते हैं। उनके बच्चे, उनकी फैमिली महीनों उनसे दूर रहती है। उनके इस कर्तव्य के वजह से देश के अंदर रहने वाले नागरिक सुकून से सोते हैं, सुकून से रहते हैं। अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के जो फेस्टिवल है वो इसी वजह से पीसफुली मनाए जाते हैं। ऐसे सैनिकों के पीछे, ऐसे जवानों के पीछे हम सबको एकजुट होके खड़े रहना चाहिए। उनका आदर और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके काम के लिए अभिमान करना चाहिए। ऐसा संदेश इस पोएम से हमें मिलता है। जीव ओवाळावा तरी, जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाते पुढे, त्याची केवढीशी शान। कवियत्री इंदिरा संत को जवानों के लिए, सैनिकों के लिए बहुत आदर है, प्रेम है, माया है। उनके ऑक्शन करते वक्त, उनकी आरती उतारते वक्त कवियत्री के कहना है कि ये जो जवान है वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी भी उनके ऊपर मैं निछावर करती हूँ। उनके पराक्रम के सामने, उनके ब्रेवरी के सामने, उनके धैर्य के सामने मैं बहुत छोटी हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत कौड़ी मोल है, मेरी ज़िंदगी बहुत लहान है। जवानों के शौर्य गाथा के सामने, उन जवानों के ब्रेवरी और हिम्मत के सामने अपने जैसे सामान्य जीव की क्या शान रहेगी, ऐसे कवियत्री को लगता है। वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडता तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। सीमा पे लड़ने के लिए सुसज्ज रहने वाले जवानों का देशवासी ऑक्शन कर रहे हैं और उस ऑक्शन का, उस भावना का कवियत्री इंदिरा संत बहुत प्यार से वर्णन कर रही है। युद्ध भूमि पे
शस्त्र का, तोपों का भड़ीमार होता रहता है। भड़ीमार मतलब उनका सब जगह पे शस्त्र और तोपों का काम होते रहता है। ऐसे वक्त पे जवान के आगे पीछे, ऊपर नीचे सब जगह पे गोलियां ही गोलियां बरसाई जाती हैं। तोप को चलाया जाता है। उनका आवाज़ बहुत 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 ज़्यादा आता है, बहुत डरावना होता है। सब जगह पे आकाश में स्मोक ही स्मोक होता है। सब लोग डरते हैं। सब जगह पे डरावना युद्ध का माहौल है, डर का माहौल है। जवानों के ऊपर मृत्यु की तलवार लटकती है और ऐसी सिचुएशन में जवान नहीं डरते हुए धैर्य से आगे आगे बढ़ते हैं और देश के लिए लड़ने की उनकी ये जीत बहुत प्रशंसनीय है। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। अभिनेत्री इंदिरा संत, इन्होंने औक्षण कविता में सीमे पे लड़ने के लिए जो जवान सज्ज है, जो जवान तैयार है, उनको औक्षण करने की अलग ही पद्धत ढूंढ के निकाली है। युद्ध भूमि पे बंदूक, तोप, उनका सामना करने के लिए जवान सज्ज है। जवान पराक्रमी है और ज़िद्दी भी है और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए जीत के आने की उनकी हौसला है, विजय पाने का उनका हौसला है। और ये विजयाची जो दौड़ है, ये जो दौड़ है विजयाची, जीतने की जो ये दौड़ है, कवयित्री को अपने आँखों से देखना है। आँखों में जो आंसू है उनसे बहुत सारी ज्योति जलानी है और जवानों का औक्षण करना है, ऐसे कवयित्री का कहना है। देश के रक्षण के लिए सीमा पे दिन रात जवान शत्रु से लड़ते हैं, अपने भारत माता का रक्षण करते हैं और इस वजह से हम लोग आराम से, खुशी से जीते हैं। हमारे फेस्टिवल हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। हमें इस बात का हमेशा अभिमान होना चाहिए। इसी तरह कवयित्री इंदिरा संत भी जवानों के ऊपर बहुत प्यार करती है। उनके दिल में जवानों के लिए बहुत प्यार है, आदर है। घर से सीमा पे लड़ने के लिए जाने वाले जवानों को वो औक्षण कर रही है, मतलब उनकी आरती उतार रही है। और उस वक्त उनके मन में जो विविध भावना आ रहे हैं, वो भावनाओं को इस कविता में उन्होंने लिखा है। वो कहती है, मैं जब ओवारनी कर रही हूँ, मैं जब ओवारनी कर रही हूँ, तब मेरे पास न पैसा है न कोई संपत्ति है। मैं श्रीमंत नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे शरीर में लड़ने के लिए उतना खून भी नहीं है और इस वजह से किस तरह से मैं आपकी ओवारनी करूँ, ये कवयित्री को समझ में नहीं आ रहा। कवयित्री कहती है कि इन जवानों का काम बहुत बड़ा है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी भी उनके ऊपर उतार दूँ तो भी उनके शौर्य गाथे सामने, उनके पराक्रम के सामने, उनके धैर्य के सामने मेरा कर्तृत्व बहुत लहान है, बहुत छोटा है। मैं बहुत छोटी हूँ और उनकी शौर्य गाथा बहुत महान है और मेरे जैसे सामान्य जीव की उसके सामने क्या। सैनिक सीमा पे शत्रु से लड़ रहे हैं, वह उस वक्त जो परिस्थिति है बहुत हृदयद्रावक है, मतलब दिल को छूने वाली है। शत्रु आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है और उसको जवाब देने के लिए सैनिक भी अटैक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसमें वो लोग घायल हो रहे हैं। तोपों की आवाज़ आ रही है, बंदूक में से बहुत सारी गोलियां निकल रही है,
बहुत सारे जवान मर रहे हैं। सब जगह पे धूल ही धूल है, धूल मतलब स्मोक ही स्मोक है, धूल ही धूल है। कवियत्री कहती है ये सब चालू है, फिर भी मेरे जवान पीछे हट रहे नहीं है, उल्टा 2 कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। न डरते हुए, न डरते हुए, न भागते हुए वो शत्रु से 2 हाथ जिद्दी से कर रहे हैं। कवित्री का कहना है कि जो सीमा पे जो जवान चले गए हैं लड़ने के लिए, उनका विजय पक्का है। उनका पराक्रम कवियत्री को देखना है। कवियत्री का ऐसा कहना है कि शत्रु को पराजित करके, शत्रु को हरा के युद्ध में तेरा ही विजय होगा और तेरी विजय की ये दौड़ ऐसी ही हमेशा रहेगी। तेरी इस विजय की वजह से मेरे आँखों में आनंदाश्रु आए हुए हैं। जिस तरह से दिए की जोत मतलब फ्लेम हमेशा जलती रहती है, वैसे ही मेरे आँखों में जो ज्योत है वो भी हमेशा जलती हुई रहेगी। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्याचे असे तुला एकच औक्षण। कवियत्री सीमा पे लड़ने के लिए जाने वाले जवानों को कहती है, सब लोगों के असंख्य ज्योति तेरे रक्षण के लिए, तेरी हिफाजत के लिए तेरे पीछे खड़े हैं। इसका मतलब है बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद तेरे पीछे हैं। बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद, दुआएं तेरे पीछे हैं। हम लोग सब दिन दुबळे हैं, हम लोग सब कमज़ोर हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे रक्त में, हमारे खून में वो जिद नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास, जवानों के पास ये सारी चीज़ें हैं और इस वजह से और तेरे अंदर ऊर्जा निर्माण हो और तेरे अंदर गर्मी निर्माण हो और तेरे अंदर जिद निर्माण हो। ऐसा आशीर्वाद सब भारतीय आपको देते हैं। देश को भगवान समझ के सैनिक जवान देश की सेवा करते हैं। उनका काम अतुलनीय है। मतलब बहुत महीने वो अपने घरदार से, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, सीमा पे लड़ते रहते हैं। उन्हें ना धूप, ना ठंड, ना बारिश की परवाह रहती है और देश के लिए प्राण अर्पण करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। हम जो भारतीय है, हमारा अपने देश भारत देश पे बहुत प्यार है। हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ना पैसा है, ना संपत्ति है और ना उनके खून में लड़ने की ताकत है, लेकिन फिर भी जो लड़ाई के लिए जो जवान जा रहे हैं, उनके लिए उनके मन में बहुत अभिमान है। लड़ने के लिए जाने वाले जवानों को अपने आँखों के ज्योति से वो औक्षण कर रहे हैं। हम सारे भारतीय दिन दुबळे हैं। दिन दुबळे मतलब कमज़ोर हैं और जवानों के औक्षण कर रहे हैं। दिन दुबळे का मतलब कमज़ोर या गरीब नहीं है, बल्कि दिन दुबळे मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर सैनिकों के जैसे सामर्थ्य नहीं है, सैनिकों की जैसी हिम्मत नहीं है, जिद नहीं है, उनके रक्त में, उनके खून में उम्मीद नहीं है। देश की सीमा पे रक्षण करने वाला सैनिक हमेशा भूषणास्पद है, मतलब रिस्पेक्टेबल है और उनकी वजह से, उनके कर्तव्य की वजह से देश का नागरिक आराम से सोता है। नहीं तो जो बाकी कंट्रीज़ है, भारत के आजू बाजू के कंट्रीज़ है, वो अपने ऊपर अटैक करेंगे और अपनी सुरक्षितता को धोखे में आ जाएगी। सैनिक ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना ठंडी देखते हैं और अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं। जान पे खेल के वो सीमा की रक्षण करते हैं। बहुत महीने वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं। उनके देश रक्षण के कर्तव्य के लिए
वो अपने अपने फैमिली से मिलते भी नहीं हैं। अपने पर्सनल ज़िंदगी का, अपने फैमिली का उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया है और अपने देश के रक्षण के लिए वो हमेशा सज्ज रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। पोएम इजी भी थी और बहुत भावनात्मक भी थी। आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।